राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको भादो मास की सोमवती अमावस्या की संपूर्ण जानकारी देने जा रही हूँ। हिंदुओं में अमावस्या का धार्मिक महत्व है। इस दिन लोग धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य करते हैं। इस बार यह भाद्रपद अमावस्या होगी। इस बार यह अमावस्या सोमवार को पड़ रही है, इसलिए इसे सोमवती अमावस्या भी कहा जाएगा। सोमवार को पड़ने वाली अमावस्या को सोमवती अमावस्या कहा जाता है। हिंदू धर्म में इस अमावस्या का विशेष महत्व है। पुराणों में कहा गया है कि इस दिन सुहागन महिलाओं को अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए पूजा करना चाहिए। इस दिन मौन व्रत रहने से सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त हो जाता है। सोमवार चूंकि भगवान शिव जी को समर्पित है, इसलिए इस दिन भोलेनाथ की पूजा करते हुए महिलाएं अपने पति की दीर्घायु की कामना करती हैं और पीपल के वृक्ष में शिव जी का वास मानकर उसकी पूजा और 108 परिक्रमा करती हैं। वैसे तो इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व माना गया है, लेकिन संभव न हो तो नहाते समय पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। पीपल की पूजा के बाद गरीबों को कुछ दान अवश्य देना चाहिए। यदि कोई नदी या सरोवर निकट हो तो वहां अवश्य जाएं और भगवान शंकर, पार्वती माता, गणेश जी और तुलसी जी की भक्ति भाव से पूजा करें। सोमवती अमावस्या के दिन 108 बार तुलसी जी की परिक्रमा करना, ओमकार का जप करना, सूर्य नारायण को अर्घ्य देना अत्यंत फलदायी होता है। सिर्फ तुलसी जी की 108 बार प्रदक्षिणा करने से घर की दरिद्रता भाग जाती है। पुराणों में कहा गया है कि सोमवार को अमावस्या बड़े भाग्य से पड़ता है। सोमवार चंद्रमा का दिन है। इस दिन सूर्य तथा चंद्र एक सिद्ध में स्थित रहते हैं, इसलिए यह पर्व विशेष पुण्य देने वाला बन जाता है। धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि पांडव पूरे जीवन तरसते रहे, परंतु उनके संपूर्ण जीवन में सोमवती अमावस्या नहीं आई। सोमवती अमावस्या 2 सितंबर 2024 सोमवार को पड़ रही है। यह भाद्रपद माह की अमावस्या होगी। मान्यता है कि इस दिन पितरों का श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान किया जाता है। ऐसा करने से जीवन के हर दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि का आरंभ होगा 2 सितंबर 2024 को प्रातः 5:21 पर। भाद्रपद माह की अमावस्या तिथि समाप्त होगी 3 सितंबर 2024 को प्रातः 7:24 पर। सोमवती अमावस्या की संपूर्ण कहानियाँ मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, इसलिए चैनल से जुड़े रहें। एक बार और बता देते हैं कि भादो मास की अमावस्या 2 सितंबर दिन सोमवार को मनाया जाएगा। भाद्रपद महीने की अमावस्या को पिठौरी अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। ऐसी मान्यता है कि माँ दुर्गा की कृपा से संतान को न सिर्फ लंबी आयु मिलती है, बल्कि मृत्यु संतान को भी नया जीवन मिलता है। पिठौरी अमावस्या के दिन आटे से 64 देवियों के पिंड बनाकर उनकी पूजा की जाती है। दक्षिण उत्तर में पिठौरी अमावस्या के नाम से मनाया जाता है, जबकि दक्षिण भारत में पोलाला अमावस्या के रूप में मनाया जाता है। इस दिन उत्तर भारत में माँ दुर्गा की, जबकि दक्षिण भारत में माँ पोलेरमा की पूजा की जाती है। पोलेरमा को माँ दुर्गा का ही एक रूप माना जाता है। अब सुनते हैं पिठौरी अमावस्या की कथा। बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में 7 भाई रहते थे। सभी के शादी विवाह हो गया था। सभी के बच्चे भी हो चुके थे। परिवार की सलामती के लिए 7 युवाओं की पत्नी पिठौरी अमावस्या का व्रत रखना चाहती थीं। लेकिन पहले साल बड़ी बहू व्रत रखी तो उसके बेटे की मृत्यु हो गई। दूसरे साल दूसरे बेटे की भी मृत्यु हो गई। 7 सालों तक ऐसा ही होता रहा। तब बड़े भाई की पत्नी ने इस साल अपने मृत्यु पुत्र का शव कहीं छिपा दिया। इस दिन पोलेरमा माता गांव की रक्षा के लिए पहरा दे रही थीं। उन्होंने जब इस दुखी माँ को देखा तो वजह जाननी चाहिए।
तब बड़े भाई की पत्नी ने सारा घटना सुनाया। तब देवी पुलेरमा को दया आ गई। उन्होंने उस दुखी माँ से कहा वह उन स्थानों पर हल्दी छिड़क दें जहाँ जहाँ उसके बेटे का अंतिम संस्कार हुआ है। माँ ने ऐसा ही किया। उस दिन भादो मास का अमावस्या था और बड़ी बहू अमावस्या का व्रत रखी हुई थी। जब वह घर लौटी तो सातों पुत्रों को जीवित देखा। उसके खुशी का ठिकाना न रहा। तभी से उस गांव की हर माँ अपने बच्चों की लंबी आयु के लिए पिठौरी अमावस्या का व्रत रखने लगी। पिठौरी अमावस्या का व्रत करने और कथा कहानी कहने सुनने से उनके बच्चों की आयु लंबी हो गई और वे सब सुखी जीवन जीने लगे। हे पुलेरमा माता, जैसे उन सब पर अपनी कृपा करी वैसे ही इस कहानी को कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वालों के ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए पुलेरमा माता की जय हो।